डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपना वोट डालेंगे। 10 बजे राजनाथ सिंह, पंकज सिंह अपना वोट डालेंगे। तो तैयारियां जो है वो यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। बस थोड़ी देर में मतदाता अब यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। जो बसपा सुप्रीमो मायावती के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर पूरी चेकिंग कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा अहम ये चरण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से रायबरेली अमेठी को लेकर चर्चा हो रही है, दिनेश प्रताप सिंह है राहुल गांधी के सामने और उसके बाद केएल शर्मा स्मृति ईरानी के सामने है। हालांकि अमेठी से लड़ने की चर्चा जरूर थी राहुल गांधी की, लेकिन वो उन्होंने वहां से चुनाव न लड़के रायबरेली को इस बार चुना है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा अहम सीट हो जाती है। तो अब मायावती कुछ देर में यहां पर जरूर पहुंचेंगी। हालांकि अगर मायावती की बात करें तो आकाश आनंद पर जिस तरीके से ब्रेक लगाया उनकी बयानबाजी थी, हालांकि कल उनका ट्वीट जरूर आया, एक्स पर पोस्ट आकाश आनंद ने 5 किलो और 10 किलो राशन को लेकर जरूर किया था। तो ऐसे में मायावती आज यहां पर पहुंचेंगी और संभवतः वोट देने के बाद वो मीडिया बाइट भी देती हैं, तो तमाम सारी बातें करने का वो आज जो है काम करेंगी। तो अभी देखना होगा कि वो मायावती यहाँ पर पहुंचती हैं, उसके बाद कितने बजे जो है वोट डालकर निकलती हैं। फिर उसका डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, तमाम लोगों का लखनऊ में जो है वोट है वो आज डालने पहुंचेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर भी अगर बात करें मयूर और लखनऊ की भी बात करें, भले ही राजनाथ सिंह हैं चुनावी मैदान में, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पिछले कुछ दिनों से राजनाथ सिंह खुद वहां पर मौजूद थे, सीएम योगी भी मौजूद रहे, तमाम यहाँ पर प्रचार किया गया है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी की कुछ सीटें ऐसी हैं जो वो सेफ मानकर चल रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने कहीं भी प्रचार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। देखिए, बीजेपी 24/7 काम करने वाली पार्टी है। कहीं किसी भी सीट पर अगर वो कितने भी मजबूत हो, लेकिन कोई कोर कसर वहां पर वो हमेशा से नहीं छोड़ते हैं। सरकार और संगठन दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं। यही वजह है कि लखनऊ, जो कि अटल जी की धरती कही जाती है, और ये माना जाता है कि ये गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का और यहाँ पर जीत सुनिश्चित है। 2 बार से सांसद है राजनाथ सिंह, तीसरी बार भी मैदान में है और ये माना जा रहा है कि बहुत प्रबल दावेदार है, कई लाख वोटों के मार्जिन से उनकी जीत हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी तमाम रैलियां यहाँ पर की गई, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर जो पार्टी के तमाम कद्दावर नेता हो। राजनाथ सिंह खुद यहां पर डेरा जमाए हुए हैं कई दिनों से। हालांकि रविदास मेहरोत्रा, जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और इस समय वो विधायक भी हैं लखनऊ मध्य से, जहां पर इस वक्त हम मौजूद भी हैं। तो ऐसे में प्रचार प्रसार तो पूरा किया जा रहा है, जोर आजमाइश पूरी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक मजबूत कंटेंडर राजनाथ सिंह है। क्योंकि राजनाथ सिंह की अगर बात करें, जो उनकी छवि है, जो लखनऊ के लोगों से हमने चर्चा की, खासतौर पर जो पुराने लखनऊ के लोग हैं उसमें मुस्लिम समाज के भी तमाम लोग हैं, वो भी राजनाथ सिंह की तरफ जो है टकटकी लगाकर देखते हैं, उनका समर्थन करते हैं। क्योंकि एक अटल जी की जो छवि है वो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह के अंदर देखने को लोगों को मिलती है। तो एक जो आपसी सद्भाव वाली जो भावना है राजनाथ सिंह को लेकर हर समुदाय में, वो लखनऊ में है। यही वजह है कि लगातार बड़े मार्जिन से जीत हासिल करते चले आ रहे हैं और इस बार भी पूरी उम्मीद है 10 बजे वो वोट डालने पहुंचेंगे। से हमारे साथ अली मुक्तदा भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि कौशाम्बी में ऐसा माना जा रहा है कि सपा यहाँ भाजपा के सामने ज्यादा मजबूती से इस बार चुनाव लड़ रही है। फिलहाल क्या तैयारियां देख रहे हैं अली वहां पर? कि सुबह 7 बजे से यहाँ पे वोटिंग पड़नी शुरू हो जाएगी और यहाँ पे गर्मी का माहौल ज्यादा रहेगा, धूप तेज रहती, इसलिए अभी से लोग आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग आए थे अभी वोटिंग करने के लिए, लेकिन अभी 7 बजे के बाद ही वोटिंग पड़ेगी, इसलिए उनको वापस किया गया है। यहाँ पे तैयारी की जा रही है, लगभग तैयारी पूरी हो गई है। सुरक्षा कर्मी भी आ गए, पोलिंग पार्टियां भी यहाँ पे मौजूद है और तैयारी पूरी हो गई। अब 7 बजे के बाद से वोटिंग पड़ने लगेगी। आपको बता दें कि यहाँ भाजपा से विनोद कुमार सोनकर हैं, जो 2 बार के सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार उनको वो चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। और सपा से अगर बात की जाए तो सपा से सुपेंद्र कुमार हैं प्रत्याशी, इनके पिता हैं इंद्रजीत सरोज, जो कई बार के विधायक और सांसद भी रह चुके हैं और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सुपेंद्र सरोज के अंदर उनके पिता की छवि लोग देख रहे हैं और सीधा टक्कर हो रहा है सपा और भाजपा में। बसपा इस बार भी कहीं ना कहीं वोट काटने की स्थिति में है और सीधी टक्कर जो हो रही है सपा और भाजपा की हो रही है। इसमें अहम भूमिका राजा भैया भी निभा रहे हैं, जिनकी करीब यहाँ 19,09,620 मतदाता हैं जो अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें अहम भूमिका राजा भैया की इसलिए हो जा रही कि वहाँ करीब 7 लाख वोटर बाबागंज और कुंडा के भी जुड़े हैं।
तो वहां पे राजा भैया किसका समर्थन करते हैं अभी तो खुला समर्थन नहीं किया, लेकिन उनके जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर सपा के प्रति झुकाव दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं परिस्थिति बनती और बिगड़ती है, तो अभी देखना होगा कि वोट कहाँ पे जाता है, तभी बताया जा सकता है कि क्या स्थिति रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो देखा जा रहा है सपा और भाजपा की सीधी टक्कर देखी जा रही है। जी बिल्कुल, बने रहिए आली। तो देखिए अहम बात बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर राजा भैया का बहुत ज्यादा दबदबा रहा है, तो लेकिन वो किसको खुला समर्थन कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो वोटर्स क्या सोचकर आते हैं वोटिंग करने, ये देखने वाली बात होगी। शाम तक पता चलेगा कि क्या कुछ यहाँ का परसेंटेज रहा है। एक बार फिर से मयूर का जरा रुख कर लेते हैं। मयूर, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी के बारे में तो सबको पता है कि किस तरह से हो सकता है दबदबा उनका कायम रहे भी, टफ फाइट है अमेठी की बात करें। लेकिन अगर हम कौशल किशोर की बात करें, उनकी स्थिति कैसी नजर आ रही है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उनका एक बयान आया था, अपने कार्यकर्ताओं को वो ये कहते नजर आए थे कि आपकी वजह से मैं हार जाऊंगा। तो क्या लग रहा है इस बार उनके लिए कितना टफ है? देखिए, जिन 14 लोकसभा सीटों पे आज यूपी में चुनाव होना है उसमें जो सबसे ज्यादा मतदाता है वो मोहनलालगंज सीट से है, क्योंकि लखनऊ का आउटर का जितना भी एरिया है वो मोहनलालगंज है, बहुत बड़ा ये एरिया है। और कौशल किशोर सांसद जरूर है वहां से, लेकिन हाल ही में जो वीडियो उनका सामने आया था जिसमें वो कहते हुए नजर आए थे कि पहले 13,000 से आ रहे थे, फिर 17,000 से आ रहे थे और इस बार 25,000 से भी आ जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे वोट की धौंस देने की जरूरत नहीं। तो कार्यकर्ताओं नेताओं से कहीं ना कहीं नाराजगी भी थी। और जिस तरीके से कौशल किशोर को हमने देखा पिछले कई सालों से सरकार के खिलाफ भी वो पत्र लिखते हुए नजर आए थे, कोरोना काल में भी उन्होंने तमाम सारे पत्र लिखे थे, तमाम सारे उन्होंने शिकायतें दर्ज की थी। तो नाराजगी उनकी सरकार से लेकर भी थी, क्योंकि कौशल किशोर का खुद का अपना वोट बैंक है, तमाम अन्य पार्टियों में पहले भी रहे हैं। तो जो उनका कोर वोट बैंक है उस पर वो बहुत ज्यादा निर्भर है, उस पर वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी रहते हैं। और दूसरा, योगी मोदी के नाम पर तो वोट कमल के निशान पे पड़ता ही है। तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है कौशल किशोर का वो बेहतर है। लेकिन इस बार जो फाइट है वो टफ मोहनलालगंज में भी देखी जा रही है। इन 14 सीटों में अगर बात करें, चाहे वो लखनऊ हो, राजनाथ सिंह सबसे मजबूत है, सबसे मजबूत सीट। ठीक है मयूर, आप बने रहे हमारे साथ। झांसी से हमारे साथ अब्दुल सत्तार जुड़ चुके हैं। झांसी में जो यहाँ टक्कर देखी जा रही है, इस बार फिर से बताया जा रहा है कि अनुराग शर्मा की तरफ ही यहाँ पर बहुत मेहनत की गई है, एक बार फिर से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब्दुल सत्तार, वहां पर क्या देख रहे हैं, क्या तैयारियां, क्योंकि आपसे कुछ देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी? यहाँ जिला प्रशासन निर्वाचन करने की तैयारी कर रही है। जहाँ खड़े आजाद समूह है उनसे यहाँ पर जो मतदान समूह का काम शुरू होगा उसको लेकर यहाँ की तैयारी कर रही है। अगर मेले की बात करें, इलेक्ट्रिकल बोर्ड जो है उसको लेकर यहाँ पे जो मतदान बात कर रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर तैयारियों के साथ बात करें। 60,000 ज्यादा कर्मचारी है, मतदान कर्मी है, 5,000 ज्यादा पुलिस कर्मी की तैनात किया गया और सूचना के साथ किए गए। और खासतौर पर ये इंटीग्रेटेड सेंटर बनाया गया है जहां मतदान बूथ बनाया गया, वहां सीधे कैमरों ठीक है बनाई जा रही है। क्योंकि प्रत्याशी की बात की जाए तो आजाद शर्मा है, दूसरी तरफ से जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन के, वो प्रतीक है उनकी सीट तक देखी जा रही है। देखना ये होगा कि जो आज मतदान होगा तो लोगों को वोट करते होंगे। ठीक है अब्दुल सत्तार, और अब क्या लग रहा है जहां आप जिस पोलिंग बूथ पर हैं वहां तैयारियां कैसी हैं? इस आदर्श तैयारी कर रही है बुंदेली कला और हमको दिखाएं चिकनी कला है उसको दर्शाया गया है। आप देख सकते बुंदेलखंड की जो परंपरा रही उस परंपरा को देखते हुए यहाँ पे जिसपे राजा रामतुला और ये तमाम तरह की चीजें ऐसी हैं जो चित्तरी कला में दर्शाई गई है। इस बूथ को बड़ा सजाया संवारा गया है ताकि लोग मतदाता यहाँ आए और मतदान अपना प्रयोग करें। इसको लेकर अंदर भी खास इंतजाम किए गए हैं, सोफे लगाए गए हैं बैठने के लिए, जो भी बुजुर्ग है उनके लिए खास इंतजाम किया, पानी का इंतजाम है और जो दिव्यांग है उनके लिए इसको लेकर पूरी तैयारी कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि सुबह 7 बजते ही लोग मतदाताओं का टकारियां लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है अब्दुल सत्तार, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए यहाँ तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पोलिंग बूथ को भी कुछ इस तरह से सजाया गया है कि जो मतदाता पहुंचे उनमें उत्साह नजर आए। एक बार फिर से अली मुक्तदा करते हैं। अली, और क्या वहां पर तैयारियां जरा दिखाइए, क्योंकि आपसे कुछ देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। क्या वोटर्स पहुंचने शुरू हो गए? जी बिल्कुल, बता रहे वोटर तो यहाँ पहुंचने शुरू हो गए। 7 बजे के बाद वोटिंग होनी है
और तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। फोर्स जो है वो भी तैनात कर दी गई है और यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली गई है। वोटर भी यहाँ पे मौजूद हैं। 7 जैसे ही बजेंगे उसके बाद जैसे ही वोट कास्ट शुरू होगा तो ये लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे जो है धूप काफी कड़ी कल देखी गई थी, आज भी जो अलर्ट है धूप के थपेड़े चलेंगे। ये लोग सुबह से ही यहाँ पे पहुंचने लगे हैं कि वोटिंग हो जाए, लेकिन अभी तक 7 बजे के बाद ही कुछ लोग और भी लोग आएंगे। ठीक है अली, लौटेंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। तो 7 बजे तक जो मतदाता हैं वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे और देखना होगा कि ये 5वां चरण जो काफी हाई प्रोफाइल है उसमें वोटर्स कितने बाहर निकलते हैं। मयूर का सरल रुख करते हैं। मयूर, सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार का ये जो चरण है ये शहरी इलाका बहुत है, जैसा कि लखनऊ में भी, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि शहरी लोग बहुत कम निकलते हैं वोट करने के लिए। इस बार ये भी देखने वाली बात होगी कि लखनऊ वासी कितने जागरूक हैं और कितनी संख्या में आते हैं और वोटिंग परसेंटेज इस बार क्या रहता है। बिल्कुल, देखिए ये फैक्टर तो रहा है शुरुआती 4 चरणों में और उम्मीद जताई जा रही है कि 5वें चरण में वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़े। लेकिन जो अगर हम समीकरण देखें तो जो जहां पर लोकसभा सीटों में शहरी क्षेत्र ज्यादा है वहां पर वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है और जहां पर ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है वहां पर वोटिंग प्रतिशत पिछली बार से कहीं कहीं पर बढ़ा भी है। तो ऐसे में ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, छुट्टी का दिन मना रहे हैं और अगर वो निकलते भी हैं तो शाम को 3 से 4 बजे के बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, निकलते हैं, या फिर सुबह 7 से 11 के बीच रहता है। बीच में हालांकि गर्मी एक बड़ा फैक्टर इसमें जरूर है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें लोग पूरे जज्बे के साथ अपने घरों से निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र के लोग जिस तरीके से बाहर नहीं निकल रहे, ये चिंता का विषय है। और अगर लखनऊ की बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पर शहरी क्षेत्र है, तो ऐसे में देखना होगा कि पिछली बार के मुकाबले इस बार किस तरीके का वोटिंग प्रतिशत लखनऊ में रहता है। हालांकि मोहनलालगंज की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा मतदाता भी इन सभी 14 लोकसभा सीटों में मोहनलालगंज से आते हैं। 5 विधानसभा भी हैं मोहनलालगंज में, तीसरी बार जो है जी। ठीक है मयूर, आप बने रहे हमारे साथ। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। अब से कुछ देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी और जो वोटर्स हैं वो भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कई ऐसे वोटर्स होते हैं जो पहले मतदान करते हैं और उसके बाद फिर कुछ काम करते हैं। और लेकिन आज कहां कहां चुनाव हो रहे हैं ये आपको जरा एक बार फिर से बता देते हैं, क्योंकि आज जो चुनाव है 5वें चरण का, ये सारी हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जिसमें लखनऊ है, रायबरेली है, अमेठी है, मोहनलालगंज है, कौशाम्बी है, झांसी है, इसके अलावा हमीरपुर है। तो ये तमाम उस लोकसभा सीटें हैं जो काफी हाई प्रोफाइल है और आज यहाँ पर वोटिंग अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी, चाहे वो जालौन हो, कौशाम्बी हो, झांसी हो और अमेठी हो, रायबरेली हो, लखनऊ हो, मोहनलालगंज है। तो इन तमाम जगहों पर आज वोटिंग शुरू होने वाली है। हॉट सीट क्या है एक बार फिर से आपको बता देते हैं। हॉट सीट लखनऊ है, जहां राजा सिंह चुनावी मैदान में है। इसके अलावा रायबरेली है, जहां पर राहुल गांधी इस बार यहां से लड़ रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी है। ये वो हॉट सीट है जिन पर सभी की निगाहें। फैजाबाद अहम सीट और कैसरगंज ये हॉट सीट है जहां आज वोटिंग होगी। तो ये तमाम वो सीटें हैं जहां आज वोटिंग शुरू होने वाली है, हॉट सीटें हैं। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। हमारे साथ मयूर लगातार बने हुए हैं और भी तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, अली और अब्दुल सत्तार भी। मयूर का एक बार फिर से रुक करते हैं। मयूर, अब क्या और तैयारियां अभी क्या आना शुरू हो गए हैं वोटर्स? नहीं, 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है, तो ऐसे में अभी फिलहाल तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं। ये एक मतदान केंद्र है, लखनऊ का वीवीआईपी क्षेत्र है, जहां पर अभी बसपा सुप्रीमो मायावती यहां पर, क्योंकि हर बार में देखा है कि जो लखनऊ में तमाम जो वीवीआईपी अपना वोट डालते हैं उसमें हमेशा नंबर 1 पे बसपा सुप्रीमो मायावती रहती हैं और कुछ देर में वो यहाँ पर पहुंचेंगी। फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा पसरा है 7 बजे से, क्योंकि मैं फिर से वही बात कहूँगा कि लखनऊ का वीवीआईपी इलाका है हजरतगंज में, जहाँ पर ये मौजूद है। और शहरी क्षेत्र के लोग, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि शहरी क्षेत्र के लोग वैसे भी घरों से बहुत कम निकल रहे हैं, आराम तलब हैं, आराम से निकलते हैं वोट डालने के लिए। लाइनें बहुत ज्यादा इन जगहों पर आपको देखने को जो शहरी क्षेत्र है वहां पर नहीं मिलेगी। तो फिलहाल मायावती जब वोट डालने पहुंचेंगी उसके बाद वो मीडिया से इंटरेक्शन भी करती हैं, लेकिन इस बार देखना होगा कि वो मीडिया से बात करेंगी या नहीं करेंगी। लेकिन उनके आने के बाद माना जा रहा है कि जो लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन जो लंबी लंबी लाइनें आपको मोहनलालगंज या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगी,
या फिर अन्य सीटों में, वहां पर यहाँ पर लखनऊ में इस तरीके की तस्वीरें आपको शहरी क्षेत्र जो नया लखनऊ है वहां पर देखने को नहीं मिलेंगी। और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि शहर के लोग आखिरकार वोट डालने क्यों नहीं निकल रहे हैं, छुट्टी के तौर पे इसको क्यों मना रहे हैं। लगातार आग्रह भी किया जा रहा है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए या फिर अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। और जो उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टियों के, वो भी इससे जो है कहीं ना कहीं निराश है कि अगर वोटिंग प्रतिशत कम होगा तो नुकसान कहीं ना कहीं उनका जरूर होगा। तो ऐसे में देखने वाली बात है, क्योंकि पुराने लखनऊ की बात करें तो वहां तो आपको तस्वीरें देखने को मिलेंगी कि लोग लाइन लगाकर वोट डालने पहुंचेंगे, लेकिन जो नया लखनऊ है वहां पर ऐसी तस्वीरें नहीं मिलेंगी। यही वजह है कि आप देखिए बिल्कुल भी अभी सन्नाटा है, एक भी व्यक्ति यहाँ पर वोट डालने नहीं पहुंचा है अभी फिलहाल 7 बजे से पहले। मयूर हमारे साथ, चलिए एक बार अली का मुक्तदा का भी रुख करते हैं। अली, क्या मुद्दे रहे हैं इस बार यहाँ पर, क्योंकि चुनाव में प्रचार प्रसार बहुत हुआ है, सभी पार्टियों ने पूरा दमखम लगाए हैं, लेकिन मुद्दे क्या हैं वहां के? ये देखिए, आप बता दें आपको कि जो सपा प्रत्याशी सुपेंद्र सरोज ये लंदन से पढ़ के आए हैं और यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कहीं न बेरोजगारी है और सड़क है, इसके अलावा पानी भी समस्या है यहाँ पे, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या और जो आवारा पशु है वो भी समस्या बने हुए। इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी किसान, ग्रामीण एरिया है ये और किसान इससे काफी परेशान है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है। यहाँ के जो पढ़े लिखे युवा हैं और जो भी युवा हैं वो कहीं ना कहीं बॉम्बे जाते हैं, कहीं हरियाणा जाते हैं कमाने के लिए, तो यहाँ पे बेरोजगारी बड़ी मुद्दा है। ठीक है, तो देखिए बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हो सकता है वोट करने पहुंचे, और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे ये वोटर्स के जहन में होंगे और उसी को लेकर आज वो वोटिंग करेंगे। बने रहिए मयूर हमारे साथ, और अब्दुल सत्तार आप भी हमारे साथ बने रहिए, अली मुक्तदा आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। इस बीच एक और खबर आ रही है, एटा में फर्जी वोटिंग मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को उम्र 17 साल बताई जा रही है। एटा में फर्जी मतदान कर बनाया था वीडियो, युवक ने एक कर 8 बार वोट डाला था। निर्वाचन अधिकारी ने एक्शन लिया है। फर्रुखाबाद सीट के लिए अलीगंज क्षेत्र में हुई थी वोटिंग। सोशल मीडिया पर फर्जी मतदान का वीडियो वायरल होने पर निर्वाचन अधिकारी ने एक्शन लिया है। वीडियो में कई बार मतदान करते हुए दिखाई देने वाले व्यक्ति की पहचान राजन सिंह और पुत्र अनिल सिंह गांव खिरिया परराम के निवासी हैं और पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कथित फर्जी वोटिंग के एक वीडियो में एक युवक को बार बार ईवीएम पर वोट डालते दिखाया गया है। इस मामले में एक्शन लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। मतदान संपन्न हुआ था। कथित जो वीडियो है उसमें एक व्यक्ति है, लड़का है, जो कि वोट डालते समय अपना वीडियो बनाया है और एक से ज़्यादा बार वोट डालते समय अपना वीडियो बनाया है और उसका मीडिया पर वायरल होने के उपरांत अलीगंज एसडीएम एआरओ द्वारा उसका संज्ञान लिया गया और उस पर उनके द्वारा स्वयं प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आपसे कुछ ही देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। क्या कुछ आज रंग रहने वाले हैं इस वोटिंग के, जो कुछ होगा तमाम चीजें आपको पहुंचाते रहेंगे, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।